हेलो एवरीवन। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने आया हूँ, बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन सबका यही होता है। कोई भी इंडियन स्टूडेंट जिस टाइम एमबीबीएस अब्रॉड की प्लानिंग करता है, सबसे पहले उसके मन में जो बात आता है वो ये होता है कि क्या वो फॉरेन कंट्री में वहाँ के क्लाइमेट में सर्वाइव कर पाएगा। बिकॉज वो गूगल करते हैं। अगर हम रसिया पढ़ाई करने जा रहे हैं कोई भी स्टूडेंट, तो पहला चीज़ गूगल क्या करेगा? टेम्परेचर इन रसिया, क्लाइमेट इन रसिया, टेम्परेचर इन कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, जिस भी कंट्री में वो जा रहा हो वहाँ वो पहले सर्च करेगा गूगल पे। तो उसे दिखता है -30, -20 और वीडियोस दिखता है स्नोफॉल। स्नोफॉल तो सबको अच्छा लगता है, बट एवरीथिंग कम्स विथ ए प्राइस। उस स्नोफॉल के साथ जो कोल्ड आता है तो वरीड हो जाते हैं कि यार हमारे यहाँ एवरेज अगर देखा जाए, कुछ रीजन्स है जहाँ माइनस में हमारे यहाँ भी टेम्परेचर्स है, बट एवरेज अगर ओवरऑल कंट्री की कैलकुलेट करें तो हम बोल सकते हैं कि एवरेज टेम्परेचर 3 to 4 डिग्री होता है। तो इनके वरीड होने का मेन रीज़न होता है स्टूडेंट्स के कि फिर जहाँ हम 3 to 4 डिग्री एवरेज टेम्परेचर में रहे हैं और यहाँ इतनी सर्दी पड़ती है ठंड में, तो हम वहाँ कैसे सर्वाइव करेंगे जहाँ -30, -40 तक टेम्परेचर चले जाते हैं। अगर हम मेडिकल की एडमिशन ले भी लेते हैं और वहाँ सर्वाइव भी ना कर पाए और वापस आना पड़े तो रिस्क है। पढ़ाई करने ना जाए और एमबीबीएस ना हो, इंडिया में जिस तरह सीट्स की कमी है, रिस्क तो इसमें भी है। तो अब हम इस डाउट को एक शॉर्ट में आंसर करूँगा या कोशिश करूँगा आपको समझ में आए। मैं खुद वहाँ गया हूँ, इन कंट्रीज़ में खुद टाइम स्पेंड किया है। टेम्परेचर की बात करते हैं तो जितना कोल्ड हमें अपने यहाँ 3 to 4 डिग्री एवरेज में फील होता है, इतना ही कोल्ड मे बी इससे कम या अबाउट इतना ही कोल्ड आपको रसिया में फील होगा जब वहाँ -30 डिग्री टेम्परेचर होगा। क्यों? कि हमारे यहाँ कोल्ड है, तो अगर हम हीटर या एसी लगाए भी हैं तो कहाँ पे होगा? हमारे रूम्स में होगा। तो बस रूम में हो सकता है कि उतना कोल्ड फील ना हो, बट रसिया में जो भी बिल्डिंग्स हैं सारे सेंट्रलाइज्ड हीटर उसमें इंस्टॉल्ड है। तो अभी आपने बिल्डिंग का गेट को ओपन किया और अंदर इनसाइड गए, द मोमेंट यू स्टेप्ड इनसाइड टेम्परेचर इज़ नॉर्मल, जस्ट लाइक दिस। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर भी, मैं जो कपड़े यहाँ पे पहना हुआ हूँ, अगर एक टी शर्ट पहना हुआ हूँ, तो अगर रसिया के मैं किसी बिल्डिंग्स में इंटर कर गया, क्लासेस जहाँ हो रहे वहाँ इंटर कर गया, हॉस्टल बिल्डिंग में इंटर कर गया, उसके अंदर भी टेम्परेचर ऐसा होता है कि जहाँ -30 है बाहर में, अंदर आप एक टी शर्ट पहन के रहोगे नॉर्मली, बिकॉज वहाँ पे सेंट्रलाइज हीटर फिटेड है ऑलरेडी। बट नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, फिटेड है, बिल्डिंग में फिटेड है, अब हमेशा हम 24/7 एक ही बिल्डिंग में तो नहीं रह सकते हैं। वी हैव टू चेंज। अगर हमारे क्लासेस है तो हमें हॉस्टल से कॉलेज जाना होगा, कॉलेज से ग्रोसरी शॉपिंग जाना होगा, या किसी भी हॉस्पिटल जाना होगा, तो हमें तो बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, बिल्डिंग में सेंट्रलाइज हीटर है, बट क्या उन बाहर रास्तों का क्या? वहाँ भी तो होना चाहिए। तो एक कहा जाता है जैसा देश वैसा भेष। तो हमारे यहाँ जो विंटर क्लॉथ्स हैं वो यहाँ के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बने हैं, बिकॉज हमारे यहाँ 3 to 4 अगर एवरेज आ रही है और हमारे यहाँ -40 टेम्परेचर के अकॉर्डिंग विंटर क्लॉथ्स बना दिए जाएँ, अगर आप पहनो तो आपसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, तो क्या फ़ायदा उस कपड़े का? तो हमारे यहाँ जो क्लॉथ्स हैं वो इस विंटर के रिगार्डिंग बने हैं। वहाँ पे जो विंटर क्लॉथ्स हैं, जो जैकेट्स आती हैं, उस -30 टेम्परेचर को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं। वहाँ के अब आती है बात स्नोफॉल की, तो हमारे शूज़ जो वहाँ पे स्लिपरी हो जाएंगे। वहाँ जो बूट्स आते हैं, जो शूज़ आते हैं, उनकी भी क्वालिटी ऐसी होती है कि आप अगर स्नोफॉल में चल रहे हो, वहाँ के बूट्स और सॉक्स आप पहने हो, आपको फील भी नहीं होगा कि अच्छा मैं स्नोफॉल में हूँ। आपने बूट पहना हुआ है, थर्मल डाले हुए हैं कपड़े, और वहाँ के जैकेट जो है, जो बनी ही है -30 के लिए, सिर्फ एक ही रीज़न बच जाता है जो ओपन होता है हमारा फेस। तो हमें कोल्ड हल्का सा फील होगा फेस पे इन स्टार्टिंग, बट विथ टाइम जहाँ आप 6 मंथ रहोगे, 8 मंथ्स रहोगे, 1 साल, तो आप उसके भी हैबिचुअल हो जाओगे, तो आपको वो भी फील नहीं होगा। थोड़ी सी डिफ़िकल्टी जो आएगी, मतलब जो फेस जो ओपन रीजन है, हाथ में तो ग्लव्स होंगे, कैप है, जैकेट्स है, तो फील ही नहीं होगा। जो बूट्स वहाँ शूज़ बने हैं वो स्नोफॉल पे चलने के लिए ही बने हैं। जब स्नोफॉल स्टार्टिंग होगा तो स्लिपरी होने की बात ही नहीं है। जब स्नोफॉल ड्राई हो जाता है, हेवी रनिंग कुछ लोग चल रहे हैं, जब दब जाता है तो थोड़ा सा वो होता है ना, सॉलिड हो जाता है। सॉलिड होने से थोड़ा सा स्लिपरी हो जाता है, बट जो वहाँ के बूट्स होते हैं उस पर ग्रिप बनाए रखते हैं। अगर आप ध्यान से चलो, वहाँ के बूट्स पहने हो एकदम ग्रिपिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हम यहाँ पे रहते हैं वैसे ही वहाँ पे रहेंगे, कोई इशू नहीं आती है। जैसा देश वैसा भेष। तो अगर इस बात को लेके आप वरीड हो, क्लाइमेट को लेके, तो बिल्कुल नहीं रहिए। वरीड होने की कोई बात ही नहीं है। जैसे हम यहाँ रहते हैं, इससे ज़्यादा मोर कंफर्टेबल वहाँ रहेंगे। मैं नहीं मानता हूँ कि इंडिया में कहीं अगर आप विंटर में एक टी शर्ट पहन के रूम में बैठ सकते हो। थर्मल पहनना ही पड़ता है, बिकॉज
ठंड रहती है। वहाँ तो पूरी की पूरी बिल्डिंग सेंट्रलाइज हीटर से लगी हुई है, आपको तो अंदर की आपको हॉल में भी ठंडी नहीं लग रही है। तो ये तो कोई डाउट ही नहीं है, इसको आप माइंड में रखो ही नहीं। ये कोई कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। थोड़ी सी एडजस्टेबल इशू आती है कोई भी नई जगह पे, वो आनी ही है। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले जाओ, अगर आप बिहार से दिल्ली आ जाओ, दिल्ली से चेन्नई चले जाओ, स्टेट भी चेंज करोगे तो थोड़ा सा एडजस्टेबल इशू आता है, एडजस्ट करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी जाता है। या तो कंट्री चेंज कर रहे हो, टाइम जोन चेंज कर रहे हो, थोड़ा सा तो आएगा, बट वी कैन ईजिली अडेप्ट। व्हाट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वी कैन ईजिली अडेप्ट टू दैट क्लाइमेट। और हम फाइनली स्टडी भी वहाँ कंप्लीट करते हैं। बहुत से लोग जा रहे हैं, आप उनसे बात करो, दे विल यू कैन इजीली फाइंड एनीबडी ऑन सोशल मीडिया। नहीं है तो हमसे कॉन्टैक्ट डिटेल लो, स्टूडेंट्स को जो हमारे गए हुए पढ़ने के लिए इन कंट्रीज़ में, अब उनसे बात करो, अपने डाउट शेयर करो, प्रॉब्लम शेयर करो, आपको सोल्यूशन बताएंगे। आपको बताएंगे कि यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसी, इट्स वेरी ईजी, कोई इशू नहीं है। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट रह गया है इस क्लाइमेट से रिलेटेड, आस्क इन कमेंट बॉक्स और कॉल अस एट आवर नंबर प्रोवाइडेड, विजिट आवर वेबसाइट, वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू।